जय हिंद। आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं थेल्स प्रमेय का कथन कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे शॉर्टकट याद रखने का तरीका है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर से कथन को शॉर्टकट याद रखने का तरीका देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया है जिसमें DE रेखा BC के समानांतर खींची गई है। अब रचना में क्या करते हैं, अब रचना में D से इस पर लंब डाल देते हैं, AC पर M DM लंब AC डाला गया और बिंदु E से AB रेखा खंड पर EN लंब डाला गया। अब B से E को मिला देते हैं और D से C को मिला देते हैं। इस चीज को हम लिख लेते हैं, लिखते हैं DM लंब AC एवं EN लंब AB डाला। B से E को तथा D से C को मिलाया। ये रचना हो गई। अब इसको हम उत्पत्ति यानी प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में क्या होता है, प्रमाण में लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और लिखते हैं इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और C, BDC। तो हम लोग जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज AD का 1/2 गुना आधार, तो आधार इसका इस बार हम AD लेते हैं, इसलिए इसका लंब जो हो जाएगा ये इस पर ये लंब डाला हुआ है EN हो जाएगा लंब, और इस त्रिभुज का BDC का हम लेते हैं 1/2 गुना आधार इसका लेते हैं BD, तो इसका भी शीर्ष लंब EN हो जाएगा। अब EN से EN कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर, अब ये बच गया मेरा AD ऊपर में और नीचे बचा ये BD। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक बार फिर से हम दूसरा रेशियो निकालते हैं। इस बार निकालते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCE का, या ऐसे कह लीजिए CEB का। लिखते हैं इसको, पुनः लिखते हैं हम लोग दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB, या इसको BCE भी लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। अब 1/2। अब देखिए इस बार हम लेते हैं इसको, इस त्रिभुज का ये जो ADE है इसका आधार इस बार AE लेते हैं, तो 1/2 गुना AE। जब हम AE आधार लेते हैं तो ये लंब डाला हुआ DM है, तो इसका लंब हो जाएगा इस बार DM, और 1/2 गुना आधार इस बार इसका आधार जो हो जाएगा इस त्रिभुज BCE का जो आधार हो जाएगा यह EC हो जाएगा, हो जाएगा एक, ये हो जाएगा EC गुना इसका भी शीर्ष लंब इस बार DM होगा और ये हो जाएगा DM। तो DM से DM कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बचा के आओ, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE और बराबर में ये बच गया AE बटा EC। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जो त्रिभुज है BDC, त्रिभुज BDC तथा ये त्रिभुज BCE एक ही आधार ये BC है तथा दो समानांतर रेखाओं BC एवं
डी ई के बीच स्थित है। ये तो दोनों त्रिभुज है, एक बी डी सी और दूसरा बी सी ई। एक दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी सी और दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इस जगह हम लिख सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर जो हो जाएगा यह एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। अब जब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो इस जगह हम बी सी ई के जगह पर बी सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ आइए पुट करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई के जगह पर बी डी सी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। और अब ये हो गया एक बटा ये जो है ए बटा ई सी, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी अब इक्वेशन 1 और 2 से ये हो जाएंगे, ए यहाँ पर है ए डी बटा बी डी बराबर ये हो जाएंगे ए बटा ए सी। ये प्रूव्ड हो गया जो हमको प्रूव्ड करना